बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मुझे आपकी तरफ से आया था कि मेरा छोटा बच्चा जो 13-14 साल का है वो बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते जब वो घर आया तो उसकी टांगों में जान नहीं थी, उसने चलना छोड़ दिया और हम सब बड़े परेशान हुए। उसके पाँव टांगें दबाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद उसकी बीमारी और बढ़ती गई, कमज़ोरी, वो वॉशरूम में भी चल के नहीं जा सकता था। और उसके बाद हमें लगा कि दूसरे दिन सुबह तक उसके हाथों में भी ताकत जो है वो कम होनी शुरू हो गई थी। फिर हम उसे हॉस्पिटल ले गए। तो ये क्या हो सकता है? और देखिए, ये जो असेंडिंग पैरालिसिस है, हमारे यहाँ अक्सर जो छोटे बच्चे और इवन बड़ी उम्र के लोग जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, उनके अंदर एक बीमारी है जिसको हम जीबी सिंड्रोम कहते हैं। और जीबी सिंड्रोम जो है, ये बुनियादी तौर पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमारी नर्व्स के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है। ये ओवर एक्साइट हो जाता है और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऐसे मरीज़ों में असेंडिंग पैरालिसिस होता है। और आम तौर पे जब ये बीमारी होती है तो हिस्ट्री में ये मिलती है कि 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या मरीज़ का गला ख़राब हुआ था, कोई सांस की बीमारी हुई थी या उसको पेट के कोई मोशन लगे थे, उसके 10-15 दिनों के बाद फिर ये कमज़ोरी हुई है। तो ये यूजुअली एक वायरस होती है, बल्कि एक नहीं 3-4 किस्म की वायरसेस होती हैं। उन वायरसेस के बाद जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, वो ये रिएक्शन करता है। अब ये 2-3 किस्म के इसके पैटर्न होते हैं। एक तो पैटर्न ये होता है कि ये टांगों में कमज़ोरी हुई, कुछ देर रही, कुछ दिन रही, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, रुक गई और ख़ुद ही फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। बाज़ लोगों के अंदर ये ऊपर बढ़ती है और बढ़ के ये बाज़ों तक चली जाती है। और कई लोगों में इसकी जो सेवेरिटी है वो इस तरह होती है कि ये 4 हफ़्ते तक बढ़ सकती है, फिर 4-5 हफ़्ते तक प्लेटो में रहती है और फिर 4-5 हफ़्तों के बाद ठीक हो सकती है। एक और इसमें अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये अगर चेस्ट को इन्वॉल्व कर ले, डायफ्राम को इन्वॉल्व कर ले, तो फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और ये ख़तरनाक होती है। और इन पेशेंट्स को फिर हमें बाज़ वक़्त वेंटिलेटर्स पे भी ले जाना पड़ता है। अब जो इसका ट्रीटमेंट है उसके अंदर यूजुअली अभी जो लेटेस्ट पुराना जो दौर था उसमें तो हम स्टीरॉइड दिया करते थे, यही काफ़ी हुआ करता था। लेकिन अब हम इसके अंदर प्लाज्मा परीसिस करते हैं। हम यानी किसी और शख्स के ब्लड से एंटीबॉडीज़ लेके उस मरीज़ के अंदर डालते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और उससे ये बीमारी काबू में आ जाए। फाइनली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में तकरीबन 80-90% ये जो पेशेंट्स होते हैं ये अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, या इनके अंदर कोई 5-10% तक थोड़ी सी डिसेबिलिटी रह जाती है। लेकिन जो एक्यूट स्टेज में जाते हैं उनका ट्रीटमेंट हमेशा किसी अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं, उन घरों में ट्रीटमेंट ना करवाएं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।